बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिल बेग अगेन अपनी सेकंड वीडियो के साथ। एक्चुअली ये वीडियो मैं सिर्फ मतलब अपने आने वाले वक्त में फ्यूचर में जब मैं अभी मतलब इंसान बचपन से जवानी और जवानी से जब बुढ़ापे में कदम रखता है तो ऑफकोर्स जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर इतनी लाइफ है, अल्लाह पाक ने आगे मज़ीद लाइफ लिखी है अगर, तो इंशाल्लाह जब बूढ़े हो चुके होंगे तो उस वक्त फिर ये वीडियोस और ये बातें याद आएंगी। क्योंकि आजकल ज़ाहिर है जिद्दत है, जदीद दौर है, तो डायरी पे लिखना या कुछ करने से बेहतर है कि फिर इंसान अपने आप को बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता है। और जब तक ये टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द है, हमारे साथ अटैच है, तो उस वक्त तक फिर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो इसी तरीके से कि जब ज़रूरत हो ओपन करके देख लिया और याद कर लिया अपने माजी को, उसकी अच्छी बुरी सब यादों को बंदा रिवाइव कर सकता है ऑफ कोर्स। और लाइव वीडियो के साथ तो फिर ऑफ कोर्स अपना माजी इस तरह भी याद आता है। ज़ाहिर है इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको पता होता है कि कभी वो ऐसा भी हुआ करता था। अल्लाह पाक ने किस तरह ग्रेजुअली इंसान को नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब जब वो छोटा होता है तो वो बढ़ता जाता है और एक साइड से घटता जाता है। घटने से मुराद ये कि ज़ाहिर है उसकी मौत का वक्त करीब आ रहा होता है, इस दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त करीब आ रहा होता है। दूसरी साइड से बढ़ रहा होता है इस दुनिया के एक्सपीरियंस के साथ और इस दुनिया के अंदर रहन सहन के साथ साथ। तो इसी तरह मैंने सोचा कि ये जो सिलसिला स्टार्ट किया, यही मैंने अपने बुढ़ापे में ऑफ कोर्स अगर पहुंचा उस वक्त तक, तो क्या नाम है, बैठ के फिर देखेंगे इनको। तो जो भी हमारे मतलब पोता पोती नवासा नवासी होंगे उनको भी दिखाएंगे कि देखो ये मतलब इस तरह का टाइम हम गुजार चुके हैं या जो कुछ भी है। अच्छा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि देखें, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, मैं मतलब बहुत क्वालिफाइड नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा लिटरेचर में इधर उधर कहीं कुछ ऐसा रहा ही नहीं। मैं तो छोटी उम्र से 16-17 साल की उम्र से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पड़ गया, मतलब जॉब में लग गया, छोटी मोटी जॉब करता रहा और हेल्पर, और फिर करते 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 इधर अभी मैं विदाउट डिग्री सब कुछ भी नहीं है। डिग्री तो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास एक ही है, बहुत फेमस BPLL के MP, बस पर लटक लटक के मैट्रिक पास। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत नवाजिश है, माँ बाप की दुआएं हैं, अपनों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने किसी भी सर्टिफिकेट डिग्री के बगैर ही अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एज IT मैनेजर काम कर रहा हूँ मस्कत ओमान में 7 साल से। तो खैर मैं मज़ीद बोर नहीं करूँगा आपको, ये मैं पहले ये वीडियो में इंट्रो दे चुका हूँ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, एक्चुअली मुझे बैठे बैठे याद आ गया मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है, इस्लामिक न्यू ईयर है, फर्स्ट मंथ है इस्लामिक ईयर का। और इस महीने में ऑफ कोर्स करबला का वाक़या पेश आया, जो ऑफ कोर्स हम सब के लिए एक मतलब तकलीफ़ का बाइस है कि हमारे प्यारे मतलब उन्होंने दीन इस्लाम की बका के लिए किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो हम तो उनके कदमों की जो खाक है ना, उससे भी कमतर है। हम तो उनके कदमों के नीचे खाक के भी बराबर नहीं अपने आप को समझते। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ओमान आने से पहले ना, 7 साल पहले की बात है, मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था और मेरी फैमिली को भी कि मेरा नाम आमिल, AMIL, ऐन अलिफ मीम नाम आमिल, आमिर नहीं आमिल। गो मैं सबको आमिर कहलवाता था ज़्यादातर, क्योंकि बताने में इजी रहता था। मैं किसी को कहता था आमिल तो कहता था क्या, मैं कहता था आमिल तो कहता था क्या, फिर मैं कहता था आमिर। तो इस वजह से मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था, मेरे दादा, और शायद उन्होंने ये सूरह असर से व आमिलुस्सालिहाती, तो वहाँ से ये पकड़ा, नाम पिक किया था आमिल, अरबिक नेम है। तो बट हम लोगों के नॉर्मली पाकिस्तान में ये नाम मखसूस हो चुका है, जो लोग अमलियात करते हैं उनके लिए, लाइक कोई भी होगा वो रूहानी मतलब कुछ चिल्ला वगैरह करके कुछ भी मौके या कुछ भी जो कुछ लोग यूज़ करते हैं टर्म्स इसमें उनके पास होते हैं, तो फिर वो अपने आप को आमिल कहते हैं। लाइक कोई भी एक, जैसे अखबारों में हम लोग अक्सर पढ़ते होते हैं आमिल नजूमी बंगाली बाबा और समथिंग लाइक दैट, तो मैं बाय बर्थ आमिल हूँ तो
शायद उसी के असरात थे, जब छोटी उम्र में मेरा लगाव स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बहुत बढ़ गया। ऑल्दो मैंने बताया कि मैं पढ़ लिख नहीं सका ज़्यादा, जो भी हालात थे, खैर वो मायूसी नहीं है उसकी और ना ही कोई शर्मिंदगी इस चीज़ की, क्योंकि अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं, इंसान को बस पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, तो ओमान आने से पहले जब मैं पाकिस्तान में था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तरक्की नहीं कर पा रहा, डिप्रेस रहता हूँ, किसी न किसी आजमाइश में रहता हूँ, किसी न किसी सख्ती में रहता हूँ। तो ऐसा लगता था कि शायद वो उसकी वजह ये है कि मेरा नाम बहुत भारी है। तो फिर क्या करने लगे कि सोचने लगे, सॉरी, तो कि यार क्यों ना नाम बदल दिया जाए। मैं बड़ा डिसाइड कि ऑफकोर्स इतनी एज हो चुकी थी, तो मैं तो 30+ था। तो उस वक्त फिर मुझे ये सोचना कि सबको पता है आमिल आमिल, तो अब एकदम से नाम चेंज करना, इवन मेरे लिए भी अगर कोई मुझे मेरे नए नाम से पुकार रहा होगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, वो पीछे से आवाज़ें मारता रहेगा बेचारा और मैं देखूँगा ही नहीं। मुझे तो ज़ाहिर है मैं इससे यूज़ टू हो चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ, फाइनली ओके डिसाइड किया चेंज करते हैं। बड़ा सोचा, मेरे अंदर वो जर्म्स आ चुके थे, जर्म्स कहेंगे या वो जो भी, कि मैं वो रूहानियत, क्या मतलब यही कि जब मैं छोटा हुआ करता था, आपको भूल गया मैं बताना, तो न्यू बुक्स लेना अफोर्ड नहीं की जा सकती थी, ज़ाहिर है हालात कुछ ऐसे थे घर के। तो फिर मैं ओल्ड बुक शॉप पे जाया करता था, वहाँ से पुरानी किताबें ख़रीदने के लिए। तो वहीं पर मुझे एक यूज़ बुक शॉप पे मुझे एक किताब, एक जंतरी मिली, उसका नाम था ज़ंजानी जंतरी। वो मैंने जनाब ख़रीद ली और छुप के अपने पेरेंट्स से मैं उसको पढ़ना शुरू हो गया। छोटी उम्र थी और अभी मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उसके बाद उसमें कुछ अमलियात वगैरह थे, तो मैं वैसे भी अंदर कुछ था, कुछ तलब थी कि पता नहीं क्या चीज़ मुझे खींचती थी, पर मैं गेस नहीं कर पाता था क्योंकि बैकग्राउंड नहीं थी ऐसी। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, उसमें मुख्तलिफ अमलियात का मुझे पता था कि ये जो लोग, कोई जिन काबू करता है, कोई कुछ, कोई हमजात, कोई ऐसी चीज़ें मैं जानता था थोड़ा बहुत उस उम्र में भी। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, या मतलब ये जो बुक ख़रीद लेते हैं। मैं जब घर ले आया उसके बाद, जब मैं रात को तन्हाई में छुप के, जब मेरे पेरेंट्स सो जाते थे, बहन भाई भी, मैं फिर पढ़ता था, मैं देखता था क्या है। तो उसमें काफ़ी अमलियात हमजात को कैसे काबू करना है, और जिन और ये सब कुछ, मौक्किल, ये सारा कुछ। तो वहीं एक था कि परी काबू करने का। तो मैंने सोचा यार जिन तो आएंगे मेरे सामने, मैं डर जाऊँगा, कैसी शक्ल होगी, क्या होगा, और मौक्किल क्या होता है पता नहीं है, और ये हमजात क्या होते हैं, और मतलब अपने ही एक रूह का अंदर जो उसको हमजात बोलते हैं, क्या इंसान कहते हैं वो। उस वक्त मैं अब जाहिर है 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ही होता है, उसको क्या इतनी अवेयरनेस होती है। तो मैंने सोचा, खैर उस वक्त भी इतनी अवेयरनेस थी कि मैंने सोचा ये परी का अमल जो लिखा हुआ है ये कर लिया जाए, क्योंकि परी अगर सामने आई भी तो वो बहुत खूबसूरत होगी, उससे कौन सा डर लगेगा। तो फिर मैंने जनाब क्या कहते हैं उसमें देखा, और उसका जो भी प्रोसीजर था उसको फॉलो करता हुआ छुप के। उसमें लिखा हुआ था जी इतने 3065 टाइम एक एक नक्श बनाना है, आटे की गोलियां बनानी है, और उसको दरिया में या कहीं बहाव में पानी के बहाना है, और वापस आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सो तो मैं सोचता था घर से बाहर जाना रात के टाइम बहुत मुश्किल है, ये वो। तो मैं एक पानी का टब भर के बैठ के उसके पास लिखना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसकी शर्त थी नहर के किनारे बैठ के ही लिखना है उसको। तो मैं घर लिखता था, फिर आटे की गोलियाँ फिर बना के, जो भी जिस तरह प्रोसीजर जो भी था, खैर वो मैं नहीं बताऊँगा उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो वो छोड़े। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि वो ये चीज़ें मेरे अंदर थीं कहीं ना कहीं बस। वो तो फिर मेरी मदर ने, मेरी वालदा ने देख लिया और उन्होंने मुझे रोका, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, ये इस तरह सब। फिर उन्होंने मुझे रोका। इस तरह के काम में बचपन में ही पढ़ा रहा, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं था ना कुछ, बस कुछ चीज़ मुझे खींचती है। और स्पेशली जब ठंड होती है, विंटर, उसकी जो रात होती है, सन्नाटे वाली ठंड, और ये तो फिर उसमें एक अलग ही कैफियत आती थी मुझे। वो यही आती थी कि अपनी तरफ कोई चीज़ खींचती थी। खैर वो सब चीज़ें एक अलग हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैंने फिर सोचा ये नाम चेंज किया जाए। मेरे घर वालों ने भी सोचा, मैंने बड़ा सोचा, फिर मुझे 2 नाम समझ आए। वो भी खैर रूहानियत के सिलसिले में मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को जहन में रख लिया। तो मैंने सोचा एक तो या तो सुल्तान रखा जाए नाम, या फिर फवाद रखा जाए। तो मैंने फवाद डिसाइड किया। फवाद का मतलब होता दिल और कल्ब। तो मैंने फिर साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है अहमद, उनके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया फवाद अहमद। तो जहन में सोचा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक है, दिल, उनसे फिर कुछ शायद
इस गुनाहगार के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी बरकत आए। तो इस तरह तो शायद तब्दीली है। तो ऐसे अपना नाम चेंज कर लिया, फवाद अहमद। पहले दिन ऑफिस गया, मेरे बॉस मुझे आवाज़ दे रहे हैं, फवाद फवाद। मैंने सबको बोल दिया था भैया आज से मुझे फवाद बुला। मैं बैठा हूँ, बाद में मुझे हिला रहे हैं, आमिर। हाँ अब भाई तुमने खुद ही नाम चेंज किया, खुद ही तुम देखते नहीं हो, अब हैं क्या टेंशन है। ऐसे करके खैर शुरू में हुआ। फिर उसके बाद मैं अभी ओमान आने से थोड़े दिन पहले, फिर उस टाइम पे मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में ज़ाहिर 9वां 10वां मुहर्रम गुजारने का मौका मिला। तो मैं महफ़िल वगैरह अटेंड किया करता था मसाजिद में जाके, और बयान वगैरह करबला का जो वाक़या है वो सुनने के लिए, थोड़ा ताज़ा करने के लिए अपने ईमान को दोबारा, और सारा कुछ तो सुना करता था, जाया करता था। फिर एक रात मैं लेटा हुआ था, तो लेटे लेटे एकदम से पता नहीं क्या वो मेरी नींद उड़ गई, मुझे नींद ही ना आया, बेचैनी चढ़ी। तो मुझे कुछ फीलिंग आ रही कि पता नहीं क्या। तो मैं उठा, मेरे जहन में ऐसे ही आया बैठे बैठे ना, मुहर्रम का टाइम था, 9वां मुहर्रम था शायद। तो अभी मैं पाकिस्तान में था, ओमान नहीं आया था, बस आने वाला था शायद, उसके बाद ही एकदम से आना मेरा हो गया यहाँ पे। तो बैठे बैठे ऐसी जहन में आ रहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रिलेटेड कि वो कितने अजीम और क्या लोग होंगे जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो चुका है ख्वाब में। तो मैं वही सोच रहा था, तो ऐसे ही मेरे जहन में कुछ आया ऐसी कि, और फिर अल्लाह ताला का दीदार ऑफ कोर्स, जो हमारे खालिक हैं, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक हैं, अब तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं, वाहदहू ला शरीक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर उनका दीदार, तो ऐसे फिर मेरे जहन में आया, ऐसे बैठे बैठे अल्फाज कुछ ऐसे आए कि चाहत है जो अल्लाह के दीदार की, तो चाहत है जो अल्लाह के दीदार की, तो इश्क़ मोहम्मद का सुरमा आँखों में सजा लो। चाहत है जो अल्लाह के दीदार की, तो इश्क़ मोहम्मद का सुरमा आँखों में सजा लो। तो ये मैंने लिखा, मतलब जहन में आया मेरे। तो फिर उसके बाद मैं लेट गया, आंखें बंद की, फिर मुझे नींद ना आया, बेचैनी, मुझे लग रहा मेरे कुछ गड़बड़ है। मैं उठ के बैठ गया। फिर जैसे मैंने ये सोच रहा था, जहन में चला था, चाहत है जो अल्लाह के दीदार की, तो इश्क़ मोहम्मद का सुरमा आँखों में सजा लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आगे दोबारा से हुआ कि गर परेशान हो फ़िरक़ों की यलगार से, तो गर परेशान हो फ़िरक़ों की यलगार से, तो कलमा तौहीद पढ़ो और इश्क़ मोहम्मद का फ़िरका अपना लो। घर परेशान हो फ़िरक़ों की यलगार से, तो कलमा तौहीद पढ़ो और इश्क़ मोहम्मद का फ़िरका अपना लो। फिर यहाँ बस नहीं हुआ, फिर आगे कंटिन्यू रहा। मोहब्बत अहले बैत तो बरहक है वल्लाह, मोहब्बत अहले बैत तो बरहक है वल्लाह, क्या खूब के शान सहाबा को भी सीनों में बसा लो। मोहब्बत अहले बैत तो बरहक है वल्लाह, क्या खूब के शान सहाबा को भी सीनों में बसा लो। रंगी है जो मट्टी करबला की खून से, रंगी है जो मट्टी करबला की खून से, उसे मातम से नहीं सजदा शुक्र से जिला दो। रंगी है जो मट्टी करबला की खून से, रंगी है जो मट्टी करबला की खून से, उसे मातम से नहीं सजदा शुक्र से जिला दो। चाहत है जो अल्लाह की, चाहत है जो अल्लाह के दीदार की, तो इश्क़ मोहम्मद का सुरमा आँखों में सजा लो। शहादत हुसैन दर हकीकत बकाए ईमान है, शहादत हुसैन दर हकीकत बकाए ईमान है, इश्क़ मोहम्मद दरअसल सलामती ईमान है। वो जो हैं हबीब खुदा उन्हीं के हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली, वो जो हैं हबीब खुदा उन्हीं के हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली, उस हादी बरहक के इन चार यार को भी गुलदस्ता ईमा में सजा लो। उस हादी बरहक के इन चार यार को भी गुलदस्ता ईमा में सजा लो। आज जो रुस्वा हो दर बदर अदलो इंसाफ के लिए, तो आज जो रुस्वा हो दर बदर अदलो इंसाफ के लिए, तो
मिलकर हुर्मत अहले बैत का परचम बुलंद करो और खिलाफत राशिदा को अपना लो। लास्ट में फ़कत एक तजल्ली ने कर दिया खाक पहाड़ को, तूर पहाड़, फ़कत एक तजल्ली ने कर दिया खाक पहाड़ को, ख्वाहिश मूसा है तो इश्क़ मोहम्मद का सुरमा आँखों में सजा लो। आहा, इसमें खैर मेरा इतना नॉलेज नहीं है, कुछ भी बस जो उस वक्त मेरे जहन में आता चला गया और मैं ये लिखता चला गया। और जब मैंने ये कंप्लीट लिखा तो फिर उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गया और मुझे नींद आ गई। तो मुझे अभी बैठे बैठे याद आया मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका, उसी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा शेयर कर दिया जाए। और आप सबके लिए भी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो, नहीं तो मैं अपने, अगर पहुंच गया बुढ़ापे तक तो अपने बुढ़ापे के लिए तो मैंने सेव की ही हुई है। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।